डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कांडपाल कैटल इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे एग्जाम फॉर्म्स जो पीसीएम वाले बच्चों को जेई के अलावा जरूर भरने चाहिए। बच्चों, जेई के एग्जाम में लगभग 14 लाख बच्चा अपीयर होता है, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख बच्चा जेई मेंस क्वालिफाई करता है और 50,000 बच्चा ही जेई एडवांस को क्वालिफाई कर पाता है। उसके बाद उन बच्चों का एडमिशन 23 आईआईटीज के अंदर होता है, जिसमें लगभग 17,000 बच्चा तो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेता है। उसके बाद 24,000 बच्चा एनआईटी में एडमिशन लेता है, लगभग 8,000 बच्चा ट्रिपल आईआईटी में एडमिशन लेता है और 7,000 बच्चे जो हैं वो जीएफटीआई में एडमिशन लेते हैं। ये आंकड़ा बच्चों लगभग 56,000 का बनता है। और उसके बाद जो बच्चे बचे उनका क्या? बच्चों, जो पहला एग्जाम फॉर्म हमारे पास आता है वो है आइजर का, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, जिसको हम IAT नाम से जानते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन 7 आइजर के कॉलेजेस में होता है, या फिर IISc बेंगलोर में होता है, या फिर इवन इससे आप IIT मद्रास में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ बच्चों आपको इंटीग्रेटेड MSc कोर्स, जिसको BSMS बोला जाता है, वो करवाया जाता है, जिसमें रिसर्च और साइंटिफिक अप्रोच होती है बेसिकली। इसके बाद बच्चों आप बड़ी आसानी से फॉरेन कंट्री से या किसी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से PhD कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है नेस्ट का, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद, क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन नाइजर भुवनेश्वर में होता है, या फिर आप CEBS, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, मुंबई में भी एडमिशन ले सकते हैं, जहां से आप BSc MSc कर सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और इस कोर्स में बेसिकली रिसर्च और साइंटिफिक अप्रोच से डील किया जाता है। ये नॉर्मल BSc और MSc से बच्चों बिल्कुल डिफरेंट होता है। इवन बच्चों, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 5,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस कोर्स का बच्चों फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड देखा गया है। बच्चों, तीसरा एग्जाम फॉर्म आता है बिटसेट का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन बिट्स, पिलानी, गोवा और हैदराबाद के अंदर होता है। यहाँ से आप इंजीनियरिंग की तमाम कोर्सेज कर सकते हैं। और बच्चों, इस एग्जाम के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ दैट सेकेंड टफेस्ट एग्जाम आफ्टर IIT JEE। बच्चों, चौथा एग्जाम फॉर्म जो आता है वो है COMEDK का, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप कर्नाटका के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि RV कॉलेज, BMS कॉलेज, MS रमैया, BIT। यहाँ से आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। बच्चों, पांचवा एग्जाम फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है MHT CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के अंदर आपके 500 कॉलेजेस आते हैं महाराष्ट्र के। इवन COEP पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो पुणे का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी इसी एग्जाम में आता है। बच्चों, छठा एग्जाम फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसके अंदर बच्चों 11 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी जादवपुर की भी है, जहां लगभग 1,200 रुपये पर सेमेस्टर का फीस होता है। और यहाँ का बच्चों जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो लगभग 1.5 CR के ऊपर रहता है। इसके अंदर बच्चों 9 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आते हैं, और इसी के अंदर बच्चों काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं। बच्चों, सातवां एग्जाम फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, जिसके बाद आपका एडमिशन 5 ISI के कॉलेजेस में होता है। यहाँ से आप बैचलर इन मैथ्स या बैचलर इन स्टैट्स कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है बच्चों, मैथ्स का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, और इस कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों आपको पैसे दिए जाते हैं। बच्चों, आठवां एग्ज़ाम फॉर्म हमारे पास आता है CUET का, काफ़ी कॉमन एग्ज़ाम है बच्चों। ये इस एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि श्योर सिलेक्शन, आप एग्ज़ाम दोगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर मिलेगा। इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों 250 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ से आप बैचलर के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा। कुछ कॉलेजेस में बच्चों इस एग्ज़ाम के बाद आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज से।
बच्चों नवा जो एग्ज़ाम आता है वो है MET का, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम के बाद आपका एडमिशन 4 कॉलेजेस में हो सकता है, जिनके सेंटर्स होते हैं मणिपाल में, जयपुर, सिक्किम और बेंगलोर में। इन चारों सेंटर्स में से कहीं से भी आप प्रायोरिटी के बेसिस में या मेरिट के बेसिस में एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों 10वां जो एग्ज़ाम फॉर्म आता है वो है VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बाद आपका एडमिशन चेन्नई, भोपाल या अमरावती में होता है। बच्चों मेरिट बेसिस में आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 80% के आसपास है। उम्मीद है बच्चों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।